नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार रीजनिंग से संबंधित इस 5वीं क्लास की वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित संख्याओं की श्रृंखला में उपस्थित गलत संख्या की पहचान करना सिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो पहला प्रश्न लिया हुआ है, इस प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला आया हुआ है। संख्याओं की इस श्रृंखला में उपस्थित जो संख्या गलत है उसी का पहचान करना आप लोगों को सीखना है। कैसे सीखना है ये सारा चीज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे पिछले 2 वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना सीख चुके हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं इस टॉपिक से संबंधित जिनका सॉल्यूशन आप लोग नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूशन ना होने का कारण यह है कि जो प्रश्न हैं उनके जो सॉल्यूशन हैं उनमें दोस्तों अलग अलग पैटर्न आएंगे, इसलिए आप लोग हर एक पैटर्न से दोस्तों परिचित हो जाइए, जिससे कि आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने के लिए सबसे पहले शुरू के 2 पदों को लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12.5 के बाद 26 आया हुआ है और 26 के बाद 82 आया हुआ है। दोस्तों, हम देखते हैं कि 12.5 से 26 कैसे मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो 12.5 है वो 26 के कितना निकट है। दोस्तों, 12.5 है वो 26 के निकट तो नहीं है, लेकिन अगर हम 12.5 का 2 गुना कर दे तो 12.5 का 2 गुना 26 के काफी निकट हो जाएगा। करके देखते हैं। देखिए, अगर हम 12.5 का 2 गुना करें तो हमें 25 मिलेगा और जो 25 है वो दोस्तों 26 के काफी निकट है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो 12.5 है वो 26 के निकट नहीं है, लेकिन 12.5 का जो 2 गुना है वो 26 के काफी निकट है। तो दोस्तों, हम लोग 12.5 का 2 गुना करके हमें 25 प्राप्त कर लेंगे और देखेंगे कि 25 में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें 26 की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, अगर आप 25 में 1 जोड़िएगा ना तो 26 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 मिल जाएगा। अब देखते हैं यही काम है 26 के साथ करके। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 26 ले लें और 26 का 2 गुना ले लें तो 26 का 2 गुना कितना मिलेगा? 26 का 2 गुना 52 मिलेगा। 52 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या 82 मिल सकता है? बताइए। 52 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो 82 नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि जो 52 है वो 82 के काफी दूर है। हमें 26 के साथ कुछ ऐसा करना है जिससे कि 26 का आने वाला जो मान है वो 82 के काफी निकट हो जाए। दोस्तों, 26 का 2 गुना 82 के निकट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 26 का 3 गुना 82 के निकट हो जाए। तो करके देख लेते हैं। 26 तिया कितना होता है भैया? 6 18, 20 तिया 60, 78 होता है। 26 तिया 78 होता है।
हम यहाँ पर 78 लिख लेंगे। दोस्तों अब तो आसान है, क्योंकि जो 78 है वो 82 के काफ़ी निकट है। तो हम क्या करते हैं कि 78 में 4 जोड़ देते हैं, क्योंकि 78 में 4 जोड़ने से ही 82 हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 82 में कितना गुना करें जिससे कि 82 का आने वाला मान 337 के काफ़ी निकट आ जाए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 12.5 का 2 गुना हुआ है, यहाँ पर 26 का 3 गुना हुआ है। तो दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर 82 का 4 गुना हुआ होगा। 82 का 4 गुना करके देख लेते हैं। 8 चौके 32 यानी कि 320, 4 दूनी के 8 यानी कि 328। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि जो 328 है वो 337 के काफ़ी निकट है। तो हम क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पर 328 में कुछ ऐसा संख्या जोड़ेंगे जिससे कि 337 की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों 328 में क्या जोड़ें जिससे कि 337 मिल जाए। 328 2 30 7 337 यानी कि 9। अगर हम 328 में 9 को ऐड करेंगे तो हमें 337 मिल जाएगा। दोस्तों पैटर्न पकड़ा चुका है, आप लोग पैटर्न को समझ चुके हैं। देखिए पहले पद को 2 से गुना किया गया है, फिर दूसरे पद को 3 से गुना किया गया है और फिर तीसरे पद को 4 से गुना किया गया है। अगर हम और अच्छे से समझें तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। दोस्तों पहले पद का 2 से गुना किया गया और गुणनफल के फलस्वरूप जो मान मिला उसमें 1 का वर्ग जोड़कर दूसरा पद प्राप्त किया गया है। फिर दूसरे पद के साथ 3 का गुना किया गया और गुणनफल के फलस्वरूप जो मान मिला है उसमें 2 का वर्ग ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से 82 यानी कि तीसरे पद का 4 गुना किया गया और गुणनफल के फलस्वरूप जो मान मिला उसमें 3 का वर्ग जोड़ दिया गया है, तब जाकर यहाँ पर चौथा पद 337 मिला है। तो दोस्तों आगे काम क्या होगा, आगे काम ऐसे होगा 337 गुना 5। ठीक है, जो मान मिलेगा उसमें हमें 4 का वर्ग ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 का वर्ग ऐड करने पर 1710 मिलना चाहिए। ठीक है, कीजिए तो 7 5 35 के 5 हासिल लगा 3, 3 5 15, 3 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 5 15 1 16, 1685, 4 चौके 16। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 1685 आ 16, 15 जोड़िए ना तो हो जाएगा 1701। 1701 आ रहा है और यहाँ पर कितना है 1710 है। दोस्तों 1701 आएगा, 1701। ठीक है, यानी कि जो 1710 है ना यही संख्या गलत है इसे संख्याओं की श्रृंखला के लिए। ठीक है, हम लोगों ने जान लिया कि संख्याओं की इस श्रृंखला में उपस्थित जो संख्याएं हैं उन संख्याओं में 1710 गलत संख्या है। ठीक है, आना चाहिए 1701 लेकिन आ रहा है 1710। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो सही ऑप्शन है उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो सकता है, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाता है। अब आइए बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न में संख्याओं की जो श्रृंखला आप देख रहे हैं
इस श्रृंखला में उपस्थित गलत संख्या की पहचान आप लोगों को करनी है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 5 के बाद 10 है और 10 के बाद 83 है। हमें यहाँ पर 5 से 10 बनाना है और 10 से 83 बनाना है। दोस्तों 5 में हम ऐसा क्या करें जिससे कि 10 हो जाए और 10 में ऐसा क्या करें जिससे कि 83 हो जाए। याद रखिएगा आप लोग कोई भी अगर पैटर्न लेकर चलिएगा तो उस पैटर्न में फॉलो होने वाला जो रूल होना चाहिए वो दोस्तों एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हमें 5 का 2 गुना करें तो 10 मिल जाएगा, लेकिन अगर हमें 10 का 2 गुना करें तो 83 बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर हमें 10 का 8 गुना भी करें ना तो भी 83 नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों बात समझ में आ रही है कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी गुना वाले पैटर्न को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि इस पैटर्न के आधार पर ये जो संख्याएं हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित नहीं है। हमें कोई और पैटर्न लेकर चलना होगा। दोस्तों 5 से 10 से ना बनाना है बताइए, और गुना लेकर भी नहीं चलना है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 1 + 4 = 10। 5 × 6 और 6 × 4 10। अब बहुत सारे मेरे भाई यह पूछ सकते हैं कि सर हम लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 3 + 2। 5 3 8 है, 8 2 10। लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फिर आपने ऐसे क्यों लिखा? तो दोस्तों हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 4 को वर्ग संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है। 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2 का वर्ग = 4। लेकिन आप ही बताइए क्या आप 3 को लिख सकते हैं? क्या आप 2 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने 4 को लेकर चला हुआ है। हम चाहें तो 4 के स्थान पर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम लोग 10 की सहायता से 83 बनाने का यहाँ पर काम करते हैं। दोस्तों हमें 83 के निकट वह वर्ग संख्या देखना है जिसकी सहायता से 83 प्राप्त हो जाए, यानी कि हमें 83 के निकट वाली वर्ग संख्या देखना है। दोस्तों 83 के निकट जो वर्ग संख्या है वो 81 हो सकता है, साथ ही 64 भी हो सकता है। ठीक है, यही 2 वर्ग संख्याएं 83 के काफी निकट हैं। अब हमें देखना ये है कि 64 लेकर चलेंगे कि 81 लेकर चलेंगे। दोस्तों अगर आप 81 लेकर चलिएगा ना तो 81 से आपका जो काम होगा वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि 10 आपको ऐड करना है। देख सकते हैं यहाँ पर 5 इन दोनों के साथ ऐड हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जो 10 होगा वो भी दोस्तों ऐड होगा। यहाँ पर पहले से ही 81 है, 81 में 10 को ऐड कीजिएगा तो 91 मिल जाएगा, जबकि हमें 83 लाना है। तो क्या यह संभव है? बताइए, यह संभव बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर 64 को ही लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, 64 को वर्ग संख्या के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 8 के स्क्वायर के रूप में, 8 × 8 = 64। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे 10। 64 और 10 कितना होता है भैया? 74। 74 में कितना जोड़ दें जिससे कि 83 मिल जाए? 74 और 6 80 या 3 83। 74 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे ना तो 83 मिल जाएगा।
ठीक है। तो 1 के सामने हमें 9 को लिखेंगे, 9 के स्थान पर चाहे तो 3 का वर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर लिख देंगे प्लस इजिकल टू क्या हो जाएगा 83, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर 2 के बाद डायरेक्ट 8 है जो कि काफी दूरी पर हो जा रहा है। 2 के बाद 8, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी लंबा है, यानी कि जो 8 है वो 2 का 4 गुना है, ठीक है दोस्तों। हमें 8 के स्क्वायर को कुछ और रूप में व्यवस्थित करना होगा। देखिए 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, बताइए, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 का क्यूब कर देंगे। अब देख सकते हैं कि जो 4 है वो 2 के काफी निकट है और साथ ही पैटर्न में भी है। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पर हो सकता है कि 6 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है फिर क्यूब है, तो दोस्तों उसके बाद क्या आना चाहिए, देखिए पहले स्क्वायर है फिर क्यूब है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर ही आना चाहिए। हमें 6 पर ए स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। अभी आप 3 के नीचे जो संख्या है उसे मत लिखिए, सबसे पहले 83 को लिख लेते हैं। यहाँ पर 83 को लिख लेते हैं, 83 और यहाँ पर है 36, 83 और 36 कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 8 3 11, 119। हमें लाना क्या है, 244, 244 लाना है, 244। 1 के बाद 3 है तो दोस्तों 3 के बाद 5 आएगा। विषम संख्याओं का जो पैटर्न होता है वो इसी प्रकार से ना होता है, 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7 और फिर उसके बाद 9। दोस्तों यहाँ पर विषम संख्याओं का वर्ग वाला स्वरूप आया है, इसलिए हमें 3 के बाद 5 ही ले लेंगे। अगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल सकता है, 25। दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन क्या 119 में 25 को जोड़ने से 244 मिल जाएगा, बताइए। अगर 119 में 25 को जोड़ा जाए तो क्या 244 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 20 दूनी के 40 5 45 44, 144 होगा, जबकि चाहिए क्या 244, यानी कि अभी हमें 100 और संख्या चाहिए तब जाकर 244 तक पहुँच सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमें 5 का स्क्वायर लेकर नहीं चलना है, बल्कि यहाँ पर हमें 5 का क्यूब लेकर चलना है, ठीक है। यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो हमें 125 मिल जाएगा। 83 और 36 हमने कितना जोड़ा था, 119। 119 में हम क्या करेंगे, 125 को ऐड करेंगे, जोड़ सकते हैं आप लोग 100 और 100 200, 225 है, 235 है, 235 5 40 है, 4 44 आ गया, 244 आ चुका। यहाँ पर 244 हम लोग लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर प्लस डाल देंगे। यानी कि अभी तक ये जो 4 पद है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, सही है, क्योंकि पैटर्न पर सटीक बैठ रहे हैं, ठीक है। अब आइए हम इसी पैटर्न के आधार पर अगली संख्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पर
83 के साथ ये पैटर्न जोड़कर अगला संख्या निकला है तो हम यहाँ पर 244 ले लेंगे। हमने यहाँ पर 244 ले लिया प्लस देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। 1 3 5, 5 के बाद का जो अगला विषम संख्या होगा वो 7 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, आप प्लस 2 दूनी के 4 आ 2 3 6, 2 चौके 8 है। दोस्तों यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा, बताइए। स्क्वायर के साथ क्यूब है और यहाँ पर क्यूब के साथ स्क्वायर है, फिर स्क्वायर के साथ क्यूब है तो स्क्वायर के साथ क्या हो सकता है दोस्तों, स्क्वायर के साथ क्यूब ही ना होगा, बताइए। आइए सबको ऐड करते हैं। 8 का घन कितना होता है, 64 है। 64 को 8 से गुना कर देंगे, 8 चौके 32 के 2 हाथ से लगा 3, 8 45, 8 48 है, 48 2 50 1 51, 512, 7 7 49, 512 में 49 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 49 10 59 है, 59 1 60 है, 561। 561 को जोड़ देंगे 244 में, 4 1 5, 6 4 10 के 0 हाथ से लगा 1 5 2 7 1 8, 805 आ रहा है। और यहाँ पर कितना है, 819 है। दोस्तों इस श्रृंखला के लिए यही गलत संख्या हो जाएगा। इस पैटर्न के आधार पर आना चाहिए 805, लेकिन आ रहा है 819। ठीक है, इसलिए हम लोग गलत संख्या 819 को ही माने लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों क्या हो सकता है, वो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का जो यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है वो सोल्व हो चुका है। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न में जो आप संख्याओं की श्रृंखला देख रहे हैं, यह श्रृंखला अपने आरोही क्रम में व्यवस्थित है, साथ ही पहले पद के बाद जो दूसरा पद है वो पहले पद के काफी निकट है, और यहाँ पर जो दूसरा पद है वो तीसरे पद के काफी निकट है। ठीक है, इसी प्रकार से जो चौथा पद 85.5 है वो तीसरे पद 63 के काफी निकट है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे 53 - 50। याद रखिएगा, दूसरे पद में से पहले पद को ही घटाएंगे, ना कि पहले पद में से दूसरे पद को। ठीक है, 53 - 50 क्या बचेगा, 3। ठीक है, इसी प्रकार से 63 - 53 क्या बचेगा, 10। ठीक है, 63 में से 53 गया तो 10 बचेगा। 85.5 - 63 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 63 आ 7 70, 70 10 80, यानी कि 17 आ 17 5, 17 3 20 2 22, 22.5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 126 में से घटाएंगे किसको, तो 85.5 को। ठीक है, घटाइए, कैसे घटाएंगे हम लोग, ऐसे घटा सकते हैं 126.0 और यहाँ पर 85, फिर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट के साथ 5। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा, 11 में से 8 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 40.5। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इन चारों संख्याओं के बीच जो संबंध स्थापित हो रहा है उसे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर आपको 3 से 10 बनाना हो तो क्या करना होगा, आपको 3 में 7 ऐड करना होगा।
ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको 10 से 22.5 बनाना हो तो क्या करना होगा, 10 में 12.5 ऐड करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको 22.5 से 40.5 बनाना हो तो क्या करना होगा, 22.5 में 18 ऐड करना होगा। दोस्तों यहाँ पर 7 के बाद 12.5 कैसे मिल सकता है, 5.5 जोड़ने से मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से 12.5 के बाद जो 18 है वो कैसे मिल सकता है दोस्तों, 12.5 में 5.5 जोड़ने से मिल सकता है। 12 5 17, आधा आधा मिलकर 1, यानी कि टोटल 18। दोस्तों देख सकते हैं कि जो 5.5 है वो सेम है। एक स्टेप और लेकर चलते हैं भैया आगे, नहीं तो छोड़ दीजिए, इतना ही पर छोड़ दीजिए। दोस्तों यह पैटर्न बिल्कुल ही सही है, इसी पैटर्न के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी पैटर्न के आधार पर जो ये संख्या है वो दोस्तों क्रमागत रूप से एक दूसरे के साथ व्यवस्थित है। ठीक है, घटाते हैं 181 में से 126 को, 181 माइनस 126 क्या बचेगा भैया, घटाइए तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 55 ही आएगा। 40.5 से अगर 55 बनाना हो तो कितना ऐड करना होगा भैया, दोस्तों ऐड करना होगा हमें 40 10 50 और 5 55, यानी कि हमें ऐड करना होगा 14.5 बस। 40 10 50, 50 4 54, 54.5 और फिर 5 मिलकर क्या हो जाएगा 55, 14.5 ऐड करना होगा। देखिए तो 18 में 5.5 जोड़ने से क्या मिल रहा है, 14.5 है दोस्तों, नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 14.5 है वो 18 से कम है, 18 से नीचे है, इसलिए जो गलत संख्या है वो कहीं ना कहीं 181 है। कौन है, 181 ही है। दोस्तों हमें 18 से क्या बनाना है, हमें 18 से बनाना है, यहाँ पर 18 2 20 3 23, 23.5। ठीक है, और इस 23.5 को हमें 40 में ऐड करना है। जोड़ देंगे भैया कितना आ जाएगा, 40 20 60 है, और 60 3 63 है, आधा आधा एक में हो जाएगा 64 है। यहाँ पर 64 आना चाहिए, यहाँ पर 64 आना चाहिए, लेकिन आया क्या है 55। तो दोस्तों 55 में कितना बढ़ा दे कि 64 हो जाए, बताइए तो 9, 55 5 60 है, और 60 4 64 9, तो 181 में भी 9 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 190। देखिए तो आंसर क्या है दोस्तों, सही है 190 ही होगा, 190 ही 181 के स्थान पर होगा। इसलिए आप लोगों का 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों ये तो देखने में ही काफी इजी लग रहा है, देख सकते हैं कि जो 60 है वो 50 के काफी निकट है, साथ ही जो 80 है वो 60 के काफी निकट है। इसी प्रकार से जो 110 है वो 80 के काफी निकट है, और साथ ही साथ संख्याओं की इस श्रृंखला में उपस्थित जो संख्याएं हैं वे दोस्तों आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। ठीक है, या फिर हमें यहाँ पर कोई और भी उपाय लगा सकते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अंतरे लेकर चलिए, आप लोग अंतर ही ठीक पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हैं 60 माइनस 50 इजकल टू 10। बताइए 60 और 50 का अंतर 10 होता है। 80 माइनस 60 इजकल टू 20। 110 माइनस 80 इजकल टू 23।
और यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 110 इजिकल टू 70। लो है ये पकड़ा गया गलत, 180। दोस्तों यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर भैया 40 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है 70। इसका मतलब यह हुआ कि संख्याओं की इस श्रृंखला में जो 181 है वो गलत संख्या है, इस संख्याओं का बिल्कुल भी यह सदस्य नहीं है। दोस्तों इसके स्थान पर कौन सी सही संख्या आएगी बताइए। देखिए हमें 30 के बाद 40 लाना है, तो क्या करना होगा, 70 में से 30 को हटाना होगा, तबे ना 40 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 180 में से 30 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 150, यानी कि यहाँ पर 180 के स्थान पर 150 ही सही संख्या आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, कहाँ गया आंसर वह बताते हैं आप लोगों को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में जो आप संख्याओं की श्रृंखला देख रहे हैं, संख्याओं की इस श्रृंखला में आने वाले संख्याओं का जो क्रम है वो अवरोही क्रम में है, और साथ ही जो पहला पद 652 है वो दूसरे पद 636 के काफी निकट है। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा पद 636 है वो तीसरे पद 610 के काफी निकट है। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पद 610 है वो 575 के काफी निकट है। ऐसी स्थिति में हम लोग दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे दूसरे पद में से पहले पद को, चाहे संख्याओं का क्रम में आरोही हो चाहे संख्याओं का क्रम में अवरोही हो। अगर दोस्तों बात आ जाती है दो क्रमागत पदों के अंतर का, तो आप लोग हमेशा और हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को ही घटाइएगा, ना कि पहले पद में से दूसरे पद को। ठीक है, समझ में बात आ गई आप लोगों की। घटाते हैं, घटाएंगे 636 माइनस 652, क्या बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस लगा देंगे। फिर घटाएंगे 610 में से 636 को, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर 575 में से 610 को घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और फिर 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 526 माइनस 575, 526 में से 575 को घटाएंगे, घटाते हैं। यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, माइनस यहाँ पर लगा देंगे। फिर हम लोग 462 में से 526 को घटाते हैं, क्या मिलेगा भैया, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा
तो 6 बचेगा, माइनस लगा देंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो -16 है वह एक वर्ग संख्या है, यहाँ पर जो -49 है वह एक वर्ग संख्या है। कुछ समय के लिए माइनस को रोक देते हैं। दोस्तों 16, 49 और 64 ये तीनों के तीनों जो संख्याएं हैं ये दोस्तों वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन -26 और -35 बिल्कुल भी वर्ग संख्याएं नहीं हैं। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो गलती हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी संख्या से हुआ है। देखिए यहाँ पर -16 है, -16 कहने का मतलब है कि -16 में जो संख्या 16 है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। -49 में जो 49 है वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। -64 में जो 64 है वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन -26 में जो 26 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और -35 में जो 35 है वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों हम -26 में ऐसा क्या करें जिससे कि -26 से एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है दोस्तों, अगर हमें 26 में से एक अंक 35 को दे दे तो 26 हो जाएगा किस रूप में, 25 के रूप में। जब 26 ने एक अंक 35 को दे दिया तो 35 आ जाएगा किस रूप में, तो दोस्तों आ जाएगा 36 के रूप में। यहाँ पर कुछ समय के लिए हम लोग माइनस को रोक कर रखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इनके साथ माइनस नहीं जुड़ा हुआ है, समझने के लिए बता रहा हूँ। 26 ने एक अंक 35 को दे दिया तो 35 हो गया 36 के रूप में, और 26 हो गया 25 के रूप में। अब आप देख सकते हैं कि जो 25 है वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और जो 36 है वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों जो गलती हुआ है वो हुआ है 610 में ही। ठीक है, यानी कि संख्याओं की इस श्रृंखला में उपस्थित जो संख्या 610 है वही संख्या गलत संख्या है। अब हमें सही करना है। सही कैसे करेंगे, तो दोस्तों कुछ नहीं, देखिए आपने -26 से -25 कैसे बनाया बताइए। यहाँ पर हमें चिन्ह लगा देंगे। अब -26 से -25, -35 से -36। आपने -26 से -25 कैसे बनाया होगा दोस्तों, आपने -26 से -25 +1 जोड़कर बनाया होगा। -26 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें -25 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें 610 में भी 1 को ऐड कर देना है। तो दोस्तों जो प्राप्त मान होगा वो क्या हो सकता है, वो 611 हो सकता है। यानी कि 610 के स्थान पर सही संख्या 611 ही आएगा। यही दोस्तों राइट नंबर होगा। कौन, 611। जो भी संख्या आप -26 में जोड़िएगा या फिर घटाइएगा उसी संख्या को आपको 610 के साथ भी काम करना है, तभी जाकर आप लोग गलत संख्या से सही संख्या तक पहुंच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो समझ आ गया होगा। जरा देख लेते हैं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में जो संख्याओं की श्रृंखला आया हुआ है, इस श्रृंखला में उपस्थित संख्याओं के स्वरूप के आधार पर हमें गलत संख्या को बताना है। दोस्तों 147 के बाद 291 है,
मानकर चलते हैं कि 147 150 है और 291 300 है, यानी कि जो 291 है वो 300 के निकट है और जो 147 है वो 150 के निकट है। अगर दोस्तों हम लोग 150 का 2 गुना करें तो क्या मिल सकता है? 300 मिल सकता है। हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो 147 है वो 291 के निकट तो नहीं है, लेकिन जो 147 का 2 गुना है वो 291 के निकट है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे? क्योंकि संख्याओं का जो क्रम है वो है आरोही क्रम में, साथ ही जो संख्या है वो दोस्तों एक दूसरे के निकट ही है, काफी निकट नहीं है लेकिन निकट ही है। सबसे पहले हम 2 क्रमागत पदों के अंतर के आधार पर देख लेते हैं कि ये संख्याएं किस पैटर्न के आधार पर एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित हैं। ठीक है, आइए घटाते हैं। घटाएंगे दूसरे पद में से पहले पद को, चल नहीं रहा है भैया, 291 माइनस 147 घटाइए। 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 144 आ गया। फिर 435 में से 291 को घटाएंगे, घटाते हैं। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 144 आ गया। फिर 579 में से 435 को घटाते हैं। 9 में से 5 गया तो 4 बचा और 7 में से 3 गया तो 4 बचा और यहाँ पर 1 उतार देंगे। ठीक है, आगे घटाते हैं। 1028 माइनस 579 घटाएंगे। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 यहाँ पर बचेगा, 449 आ गया। दोस्तों यहाँ पर 144 है और यहाँ पर भी 144 है और यहाँ पर भी 144 है, लेकिन यहाँ पर 449 है। इसका मतलब यह हुआ कि जो गलत संख्या है वो कहीं ना कहीं 1028 है। कौन है? 1028 है, क्योंकि पैटर्न में जो बिगाड़ है वो 449 से ही शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग 1028 को ही लेकर चलेंगे। 1028 को ही इन संख्याओं के लिए गलत संख्या मानेंगे, लेकिन अभी भी यह तय नहीं हो चुका है कि जो 1028 है वो क्या वास्तविक तौर पर इन संख्याओं के लिए गलत संख्या है। सबसे पहले हम 1028 से सही संख्या बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 449 है, 449 में कितना घटा दें जिससे कि 144 मिल जाए? देखिए हम 449 में से 144 को घटाएंगे। 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 4 में से 4 गया 0 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 305। अगर 449 में से हम 305 को घटा दे तो 144 मिल जाएगा। दोस्तों हमें क्या करना है कि 1028 में से 305 को ही घटाना है, तब ना सही संख्या बनेगा। बताइए, घटाइए। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। 1028 के स्थान पर सही संख्या 723 हो जाएगा। अब घटाइए 723 में से 579 को,
13 में से 9 गया 4 बचा, 11 में से 7 गया 4 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। आ गया ना 144। बताइए आया कि नहीं आया। दोस्तों देखते हैं कि 1029 में से देखिए यहाँ पर सही संख्या कौन आ रहा है, यहाँ पर सही संख्या 723 आ रहा है ना, तो हमें 723 यहाँ पर लिख देंगे। देखते हैं कि क्या 1029 में से 723 घटाने पर 144 मिल रहा है। बताइए अगर हई गलत संख्या है तो हई तर एक संख्या है, गलत संख्या को तो हमने सुधार दिया है, तो हम जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर का मान भी 144 ही आना चाहिए ना। आइए चेक करते हैं, घटाते हैं। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। 306 आ रहा है, 306 आना चाहिए 144, लेकिन आ रहा है 306। दोस्तों यहाँ पर जो आप यह पैटर्न देख रहे हैं, यह पैटर्न पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह पैटर्न संख्याओं की इस श्रृंखला के स्वरूप को प्रकट नहीं कर रहा है। हम लोगों को दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ सुधार करनी है। ठीक है, कैसे करनी है आप लोग ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर 144 है ना, यहाँ पर 144 है। 144 को लिख सकते हैं 12 के स्क्वायर के रूप में। बताइए ठीक है, इसी प्रकार से हम इन दोनों को भी लिख सकते हैं 12 के स्क्वायर के रूप में। दोस्तों देखिए 291 में से 147 घटा तो 144 मिला है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 144 में 147 को ऐड कर दे तो 291 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 144 में हम 291 को ऐड कर दे तो 435 मिल जाएगा। देखिए -291 है ना, -291 इधर जाएगा तो +291 हो जाएगा, और 144 में जब 291 ऐड होगा तो 435 ही ना प्राप्त होगा। बताइए यहाँ पर हमें दोस्तों यह देखना है कि 144 कहाँ से आ रहा है, 144 कहाँ से आ रहा है। अगर हमें पता चल जाएगा कि 144 कहाँ से आ रहा है तो हम लोग पहले पद को 144 में जोड़कर दूसरे पद को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों जानते हैं ऐसी स्थिति में कुछ करना नहीं है, बस जो संख्या है ना, देखिए जो पद है उस पद के लिए जो संख्या है उस संख्या में उपस्थित जो अंक है उन्हें जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर पहले पद के लिए संख्या 147 है, 147 में आने वाला अंक 147 है। इन तीनों को ऐड करते हैं, क्या मिलेगा, 7 4 11, 11 1 12, 12 मिलेगा ना। 12 का दोस्तों वर्ग कर देते हैं, 12 का वर्ग होता है 144। 144 में अगर हम ऐड करें 147 को तो 291 मिल जाएगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं, इन अंकों को जोड़िए। 291 में जो अंक हैं उन्हें ऐड कीजिए। 9 1 10, 10 2 12, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पर 144 लिख लेंगे, आप प्लस दूसरे पद को जोड़कर तीसरा पद प्राप्त करेंगे। जोड़ते हैं 291 को, क्या मिलेगा देख सकते हैं। 144 में 291 ऐड होगा तो 435 मिल जाएगा। तीसरा पद 435 मिल गया। दोस्तों यही पैटर्न सही है। इसी पैटर्न के आधार पर इस श्रृंखला में उपस्थित संख्याएं एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित हैं। आगे चेक करते हैं, क्या लिखेंगे भैया आगे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। देखिए जोड़ेंगे, इन अंकों को जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 5 12, 12 का वर्ग 144। 144 में किसको जोड़ेंगे, 435 को ही। देखते हैं कि 579 मिलता है कि नहीं। 5 4
9, 4 3 7, 4 1 5 आ गया ना। यही पैटर्न सही है। फिर 579 में जो अंक है उन्हें ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 9 और 7 16 और 16 5 21, 16 4 20 1 21। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 21 का स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और फिर 2 दूनी के 4, 441 और उसमें ऐड करेंगे 579 को। ऐड कीजिए 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10, 1020 आ रहा है कितना 1028। दोस्तों यहाँ पर जो 1028 है यही संख्या गलत है, आना चाहिए था 1020 लेकिन यहाँ पर आ चुका है 1028। इस पैटर्न के आधार पर जो 1028 है वो बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है, ठीक ना, इस पैटर्न के आधार पर। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 1028 के स्थान पर 1020 को लिख लेंगे और चेक करते हैं कि क्या 1020 की सहायता से 1029 मिलता है। तो कुछ नहीं, बस 1020 में आने वाले अंकों को ऐड कर देंगे। कीजिए 2 1 3, 0 तो ऐड नहीं होगा, 2 1 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे, ठीक है। आप प्लस में 1020 में 9 को ऐड करेंगे तो 1029 ही ना आएगा, बताइए दोस्तों। इसी पैटर्न के आधार पर यह संख्याएं व्यवस्थित हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में सारा चीज आ गई होगी। ऐसे ऐसे प्रश्नों का जब आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो रीजनिंग से संबंधित ऐसे प्रश्नों में आप लोग कभी भी फंस नहीं सकते हैं। दोस्तों लाइट कट चुका है, हो सकता है आप लोगों को साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो। इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।